नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद। आप सर कैसे देख रहे हैं जो बिलौटी फेक इनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उसको कुछ नेता जातीय रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से जो भी कर रहे हो। हमारा इतना ही कहना है कि सरकार कोई भी एक्शन लेती है और सरकार के एक्शन पर अगर जनता की ओर से सवाल उठता है तो जनता के सवालों को एड्रेस करना सरकार की ड्यूटी बनती है। और इस दृष्टि से सरकार ने किया है, जांच के लिए कमीशन बनाया है। कमीशन का गठन जब हो गया है तो कमीशन अब क्या रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में क्या तथ्य आता है, क्या फैक्ट आता है, उसके आधार पे आगे कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आ रहा है कि फेसबुक लाइव था लड़का, उस समय उसने हथियार डाल दिया, उसके बाद उसको पकड़ा गया, 3 गोली मारी गई, पुलिस भी कह रही है और थानेदार भी कह रहा, जो इनकाउंटर में शामिल था, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि 3 गोली मारी गई। पोस्टमार्टम में 5 गोली आई, लोग कह रहे हैं कि गाड़ी में ले जाने के बाद पुलिस ने 2 गोली मार दी। तो इस पर सफाई भी नहीं आ रही पुलिस की। देखिए, जो आयोग है वहाँ तो सभी पक्ष के लोगों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। तो लोगों को जिनको भी जो बात कहनी है आयोग के समक्ष कहेंगे और उसके आधार पे क्या फैक्ट है आयोग रिपोर्ट देगा। तो आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। वीडियो में सर दिख रहा है कि हथियार वो डाल दिया है, उसके बाद उसको पकड़ा गया है। तो सरेंडर करने के बाद तो सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट सीज हो जाता है, चाहे सामने आतंकवादी भी हो। हमने कहा ना कि सारी बात इलेक्शन जांच आयोग के सामने तो आएगी और उसके आधार पर जांच आयोग रिपोर्ट देगा। तो रिपोर्ट आने दीजिए, जो कुछ भी आयोग को कहना है। अब बाहर में कोई टिप्पणी या ट्रायल करने जैसा कुछ नहीं है। अब आयोग के समक्ष जिनको जो बात कहनी है कहेंगे और उसके आधार पे आयोग जो रिपोर्ट दे सरकार उस पर एक्ट करेगी। और महापंचायत, बहुजन महापंचायत, कुशवाहा महापंचायत का पूरा पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, 5 तारीख को होगा जगदीशपुर में। इससे तो जातीय रंग मिलेगा इस मामले को। अब देखिए, हम तो सोशल मीडिया देखते भी नहीं हैं, इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती, तो उस पर हमारी क्या टिप्पणी। होना चाहिए इस तरह का, इसको जातीय हम जब देख ही नहीं रहे, हमको पता ही नहीं कि क्या कहाँ हो रहा है, तो फिर हम क्या इसमें। राजनीति हो रही है, ठीक है, क्या कौन कर रहे हैं उनका विषय है। हमने कहा कि अब जब जांच के लिए आयोग सरकार ने बना दिया है, उसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार हमको, आपको, सबको करना चाहिए। देखिए, अब जब घटना घटी तब से लेकर अब तक अनेक तरह की बातें आ गई और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है। सरकार ने आयोग का गठन किया है, आयोग जांच के काम में लग भी गया है। अलग अलग जिस पक्ष के लोग हैं सबको मौका मिलेगा आयोग तक अपनी बात रखने का। तमाम लोगों की बातों को सुनकर आयोग रिपोर्ट देगा। क्या रिपोर्ट आयोग देता है, अब बात उस पर होगी, इसलिए बिना अब रिपोर्ट आए हुए उस पर टिप्पणी हम करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक गंभीर सवाल भरत तिवारी के परिजनों ने इस पर उठाए हैं कि जिन जज साहब को न्यायिक जांच की जिम्मेवारी दी गई है, उनके साथ वहां के एसपी घर पर आते हैं, तो वो क्या करने आते हैं, उनके खिलाफ कैसे फिर एक्शन होगा, जांच कैसे निष्पक्ष हो पाएगी? अभी तो इसका जवाब तो सरकारी तंत्र के लोग दे पाएंगे। कौन किसके साथ जाना चाहिए, कौन गया, इसका जवाब हम कैसे। एसपी तो धमकी देने का आरोप लगाया है भरत के भाई ने, ये तो गंभीर है ना। तो आयोग देखे इन चीजों को भी। सरकारी तंत्र के जो लोग हैं इस सिस्टम में, जिनको देखने की जवाबदेही वो लोग देखें। सर ठीक है, आप कह रहे हैं न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई, जो घटनाक्रम सामने आए, जिस तरह के सवाल सामने आए, क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहना कि वेल्डन भोजपुर पुलिस ये ठीक है या ठीक होगा? अब देखिए, जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। अब उनकी बात पर हमसे टिप्पणी लीजिए, ये हमको उचित नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या उपेंद्र कुशवाहा ये कह सकते हैं वेल्डन भोजपुर पुलिस? आयोग को जो कहना होगा आयोग कहेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हम कैसे कह दें या कोई कैसे कह दे, आयोग कहेगा। आखिरी सवाल है सर, इस पूरे मामले को लेकर कुछ ऐसे बयान आए एनडीए के
नेताओं की तरफ से और खासकर एक नेता की तरफ से उस बयान को दोहराने में भी मैं सहज नहीं हूं, लेकिन दोहराना पड़ेगा। उन्होंने कुत्ता बिलाई शब्द का इस्तेमाल किया, जानवर से तुलना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और बीजेपी नेता की मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा अपराधी था, मारा गया। अब इस पर तो हाथ जोड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का नाम सुनते ही आपने हाथ जोड़ लिया सर। मेरे बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ते हैं उनको हमेशा। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है और ये कह रहे हैं कि जब न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है, जांच शुरू हो गई है, तो आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि राज्य के वरिष्ठ नेता इस इनकाउंटर को लेकर क्या राय रखते हैं।